वाकई में गामा ओरिजिनॉल की ये जो मीटिंग है ये नेशनल लेवल की मीटिंग है। इस मीटिंग में हम सबका इकट्ठा होना इस बात का गवाह देता है कि हम सब लोग भारत में स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मेरा ये मानना है कि अगर जूम में इससे ज्यादा मेंबर्स आने की क्षमता होती तो शायद उसे भी हाउसफुल कर दिया जाता। आरसीएम की ताकत के आगे जूम की ताकत छोटी पड़ जाती है। इसीलिए हमें साथ में यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। तो बिना समय को व्यर्थ किए, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें एक बड़े लेवल पर आकर, इतने लार्ज स्केल पर आकर हम सबको चर्चा करनी होती है किस प्रकार से भारत में बीमारियों को रोका जा सके, किस प्रकार से भारत में स्वास्थ्य क्रांति लाई जा सके, किस प्रकार से हम खुद अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभा सकें। देखिए, आज की चर्चा गामा ओरिजिनॉल के बारे में तो होगी ही। अक्सर हम गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चा करते हैं, गामा ओरिजिनॉल को हर एक नए पहलू से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। चलिए, बिना देरी करते हुए नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्या है, मैं आपकी अपनी हेल्थ गार्ड एक्सपर्ट हूं। आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है। अभी तक हमने जाना कि गामा ओरिजिनॉल उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कहीं ना कहीं डायबिटीज के मरीज हैं, कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं, थायराइड के मरीज हैं, जिनके शरीर में इन्फ्लामेशन है, जिनके शरीर में अल्जाइमर्स हैं, जिनके शरीर में अल्सर्स हैं, जिनके शरीर में डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, अनेकों बीमारी। इन सब बीमारियों को रोकथाम करने के लिए, इन सब बीमारियों के ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ गामा ओरिजिनॉल का होता है। गामा ओरिजिनॉल इस ट्रीटमेंट को दोगुनी गति से पूरा करता है। लेकिन आज की चर्चा उन लोगों की है जो इन बीमारियों की ब्रैकेट में नहीं आते। आज की चर्चा उन लोगों के लिए है जो लोग बीमारियों की ब्रैकेट से बाहर हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, भगवान उन्हें हमेशा तंदुरुस्ती बख्शे। लेकिन हमारा सिनारियो, हमारे आसपास का जो माहौल है वो क्या कह रहा है। आज की जितनी भी चर्चा होगी, मैं आपको एक एक करके 8 पॉइंट्स के जरिए ये बात साबित करके जाऊंगी कि किस प्रकार से वाकई में हर एक भारतीय को, हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। मेरा हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट फैक्ट्स के ऊपर आधारित होगा, क्लिनिकल रिसर्चेस और साइंटिफिक ट्रायल्स के ऊपर आधारित होगा। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ, बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि पेन और पेपर रखने से कई बार आपके मन में कोई ऐसा ख्याल, कोई विचार आपके मन में आए जिसे आप नोट करना चाहें, जो नॉलेज आपको शायद अभी नहीं मिलती है, तो उस नॉलेज को आप नोट कर सकते हैं। जल्दी से बढ़ती हूँ पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट कोलेस्ट्रोल का, आर्टरीज का, आपकी आर्टरीज का। क्या आप में से किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपकी आर्टरीज अंदर से बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल क्लीन है? जिस प्रकार से भगवान जी ने आपको इस धरती पर भेजा था, आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध, साफ, स्वच्छ और पायस था। आज भी आपका शरीर वैसा ही है। क्या आपके शरीर के अंदर कोई भी गंदगी, कोई भी जर्म्स, टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस कुछ भी नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर के अंदर कोई भी जर्म्स, कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है, तो आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपने वाली इस हेडलाइन को दिखाना चाहूंगी। इसके मुताबिक भारत के 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों का तो अच्छा कोलेस्ट्रोल ही कम है। देखिए, ये हम सब लोग बखूबी जानते हैं कि कोलेस्ट्रोल 2 प्रकार का होता है, अच्छा और बुरा। जितना हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रोल का कम होना जरूरी है, उतना ही अच्छे कोलेस्ट्रोल का ज्यादा होना जरूरी है। अगर अच्छा कोलेस्ट्रोल कम रहता है और बुरा कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में है, तब भी हमें हृदयाघात, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक्स की संभावनाएं हो सकती हैं। तो बेहद जरूरी है कि हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़े ना, कंट्रोल में रहे। ये जांच कैसे होगी कि हम उन 80% लोगों में आ रहे हैं जिनका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है, या फिर बचते हुए 20% लोगों में? इसकी जांच करने के लिए हमें अपना लिपिड प्रोफाइल जांच करवाना होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जांच करवाने होंगे, तभी इस चीज को निर्धारित किया जाएगा। देखिए, अगर
लिपिड प्रोफाइल बहुत बढ़िया है तो मुबारक हो आपको, आप 20% लोगों में है। लेकिन अगर लिपिड प्रोफाइल में हल्की फुल्की गड़बड़ है तो उसको ट्रीट किया जा सकता है, उसका इलाज ढूंढा जा सकता है। जरूरी नहीं एलोपैथिक इलाज की तरफ ही बढ़ा जाए, नेचुरल तरीकों से, नेचुरल लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से शुरू होने लग जाता है। बचपन से कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू होने लग जाता है। इसी वजह से अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की जांच करने की जो निर्धारित उम्र है वो 9 वर्ष है। 9 वर्ष से कोलेस्ट्रॉल की जांच अमेरिका में की जाती है और हमारे यहाँ पर 40-45 तक कोई लिपिड प्रोफाइल की जांच नहीं करवाता। तब तक नहीं करवाते जब तक सांस ना फूलने लगे, जब तक हमें हमारी धड़कन ना बढ़ने लगे, जब तक डॉक्टर साहब ना एक पर्चे पर लिख कर दे दें। कितने लोग तो तब भी नहीं जांच करवाते। देखिए ये जो पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है, ये पीले रंग का चकत्था कोलेस्ट्रॉल है। ये हमारी धमनियों में अड़चन की तरह अटक जाता है, ब्लॉकेज करने लगता है। जब ये ब्लॉकेज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, हमारे रक्त को प्रवाह होने की जगह नहीं मिलती, यही वो सिचुएशन होती है जब एक मानव शरीर में हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक की संभावना होती है। इस कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भारत में स्टैटिन नाम की दवाई का बेहद ज्यादा उपयोग किया जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टैटिन नाम की दवाई के ऊपर जब चर्चा की गई, रिसर्च की गई, तो पता चला कि स्टैटिन नाम की दवाई से हमारा कोलेस्ट्रॉल तो जरूर कम होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम होने के अलावा हमारे शरीर में मसल लॉस होता है, किडनी डैमेज होती है, मेमोरी लॉस होता है, यहाँ तक कि हमें डायबिटीज का मरीज तक बना देती है ये स्टैटिन। तो हम एक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए अनेकों और गंभीर बीमारियों के मरीज बनने के लिए तैयार हैं। जब स्टैटिन को गामा-ओरिजिनॉल के साथ कंपेयर किया गया तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। इक्विवेलेंट एफिकेसी पाई गई दोनों तत्वों में, यानी कि स्टैटिन और गामा-ओरिजिनॉल बिल्कुल बराबर, स्टैटिन और गामा-ओरिजिनॉल बिल्कुल बराबर इफेक्टिव तरीके से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोनों में एक फर्क है, स्टैटिन हमारे शरीर में ये काम अनेकों दुष्प्रभावों के साथ करते हैं, वहीं पर गामा-ओरिजिनॉल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। देखिए अमेरिका और जापान दोनों बड़ी कंट्रीज गामा-ओरिजिनॉल को लिपिड प्रोफाइल को रेगुलेट करने वाले एजेंट के नाम से रजिस्टर कर चुके हैं। इन दोनों कंट्रीज ने अपने अपने ड्रग डाटाबेस में गामा-ओरिजिनॉल को एक खास जगह दी है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा-ओरिजिनॉल को एक ऐसे खास एंटीऑक्सीडेंट के बतौर रजिस्टर कर लिया है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, बेहद अव्वल दर्जे के हृदय रोगी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है, या फिर अगर हम हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम करना चाहते हैं, तो बेहद जरूरी है कि हम गामा-ओरिजिनॉल का इस्तेमाल अपने जीवन में जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। इसके अलावा क्योंकि भारत में क्या हर एक मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से शुरू हो रहा है, तो हर एक मनुष्य के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है हृदय रोग का। और हृदय रोग की सच्चाई हम सब लोग जानते हैं, करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आज के समय में उन करोड़ों लोगों का पूरा हक है एक हेल्दी हार्ट रखने का, एक स्वस्थ हृदय रखने का। तो उन करोड़ों लोगों को, हर एक भारतीय को हेल्दी हृदय रखने के लिए, स्वस्थ हृदय रखने के लिए एकमात्र सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, वो है गामा-ओरिजिनॉल। जी हाँ, बढ़ती हूं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ डाल दूं। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन। अगर आपको लगता है कि आपका ऑक्सीजन के बिना काम चल रहा है, ऑक्सीजन के बिना अब और जरूरत नहीं है, अब और ऑक्सीजन हमें नहीं चाहिए, बाकी वायु में जितनी भी गैसेस मौजूद है उनसे हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन हमारी जिंदगी है, हमारी सांस है, हमारे लिए सब कुछ है। ऑक्सीजन है तो लाइफ है, वरना कुछ भी नहीं। लेकिन ये ऑक्सीजन जितनी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे प्रोसेसेस को जन्म देती है जिसकी वजह से हमारे शरीर में डैमेजेस होते हैं।
इस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। जिस प्रकार से हम वातावरण में पड़े हुए टमाटर को अगर हैंडल ना किया जाए तो वो पड़ा पड़ा वहीं पर गल और सड़ जाता है, उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे शरीर के अंदर हजारों लाखों जो लाइफ सेल्स मौजूद हैं उनके ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का। इस डैमेजिंग इफेक्ट का जो रिजल्ट आता है वो आता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल्स में से। इन फ्री रेडिकल्स का एकमात्र काम होता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करना। इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को लेने की सलाह दी जाती है। अलग अलग डॉक्टर्स, डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स को लेने की सलाह देते हैं। हमें कहा जाता है कि नट्स खाइए, सीड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, हर वो चीज खाइए जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। पर हमें जरूरत है एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की जो बेहद पावरफुल हो, जो हम दिन भर 24 घंटे बिना रुके ऑक्सीजन अपने अंदर ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के डैमेजेस को कंट्रोल कर पाए। आपको बताना चाहती हूँ गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इस बात का प्रूफ आप सबके सामने हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए करना चाहती हूँ। क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए आपके सामने ये शो कर रही हूं मैं कि एक व्यक्ति को जब उनके शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जब उनको गामा ओरिजिनॉल की एक्यूरेट डोजेज लगातार लंबे समय तक दी जाती है तो उनकी एंटी ऑक्सीडेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनके शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। यानी कि हजारों क्लिनिकल ट्रायल से ये साबित होता है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से जो ऑक्सीडेशन का डैमेज हमारे शरीर में होता है वो कंट्रोल हो जाता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय सांस ले रहा है, हर एक भारतीय के अंदर नेचुरली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ, इन्फ्लामेशन। इसका एहसास आप सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर किया होगा। सूजन का एहसास, कभी कहीं चोट लग जाए शरीर में, कहीं इन्फेक्शन, कहीं जर्म्स आ जाएं, कहीं टॉक्सिन्स आ जाएं तो शरीर में सूजन आने लगती है। कई बार आप सुबह सुबह जब बिस्तर से उठते हैं तो शरीर में एक अजीब सी अकड़न होती है, वो इन्फ्लामेशन होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत चलते हैं, आधा घंटा पौना घंटा, उसके बाद हमें लगता है कि अब शरीर खुल गया है, अब शरीर ठीक हो गया है। ये इन्फ्लामेशन होती है। ये इन्फ्लामेशन हालांकि हमारे शरीर के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती है, लेकिन ये इन्फ्लामेशन जब लगातार हमारे शरीर में बनी रहे, लगातार बार बार हमारे शरीर में रीअकर होती रहे, बार बार आती रहे, तो ये क्रॉनिक रूप ले सकती है, गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। जी हाँ, मेरी बात से आप सब लोग सहमत होंगे कि हम चाहे अपने फल सब्जियों को जितना मर्जी धोकर खा लें, जितना मर्जी पानी को प्योरीफाई कर लें, जितना मर्जी हवा को प्योरीफाई कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो टॉक्सिन्स, वो पेस्टिसाइड्स, वो इन्फेक्शंस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर ही जाती हैं। इनको कंट्रोल करना हमारे बस के अंदर नहीं है, क्योंकि हमें रोजाना भोजन का सेवन करना है, हमें रोजाना सांस लेनी है, पानी पीना है, दूध पीना है। जब हमारे शरीर के अंदर रोजाना थोड़े थोड़े टॉक्सिन्स एंटर करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रोजाना हल्की फुल्की इन्फ्लामेशन भी होती है। ये इन्फ्लामेशन गंभीर रूप ले सकती है। देखिए, आज के समय में हर एक व्यक्ति के ऊपर खतरा मंडरा रहा है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का, गंभीर सूजन का, क्योंकि हमारे आसपास का सिनेरियो ऐसा हो गया है कि हमें कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रही है, चाहे वो खाने की चीज है, चाहे पानी है, चाहे दूध है, चाहे कुछ भी है, चाहे वायु है। इस वजह से टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर एंटर होते हैं और इन्फ्लामेशन पैदा होती है। इस इन्फ्लामेशन को बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बहुत गंभीर परिणाम होते हैं इस इन्फ्लामेशन के। हमारे शरीर में डायबिटीज पैदा कर देती है, लंग्स की डिजीज, पल्मोनरी डिजीज इसको पैदा करती है। हमारे सेल्स को, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने की क्षमता है इस इन्फ्लामेशन में। इसके अलावा हमारे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हृदय के रोग, अल्जाइमर्स पैदा करना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दिमागी समस्याएं, अरिथराइटिस पैदा होना, यहाँ तक कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर देती है ये इन्फ्लामेशन।
हालांकि ये इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन एक हद तक। उससे बाहर जब ये हो जाती है तब ये हमारे लिए क्रॉनिक बीमारी का रूप ले लेती है। इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत से डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हमें एंटी इन्फ्लामेटरी चीजों का सेवन करने के लिए कहते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, डी और जिंक। पर क्या ये चीजों का सेवन करने से हम गारंटी ले सकते हैं कि इनका सेवन करने से हमें एक्यूरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लामेटरी स्टफ मिल रहा है? जितनी जरूरत हमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, जितनी जरूरत हमें इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस की चाहिए, उतनी डोज हमें एक्यूरेट मिल रही है? क्या ये प्योर है? नहीं। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है और अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि ये चावल की पूरी परत में से लिए जाने वाला, आइसोलेटेड फॉर्म में निकाला जाने वाला सफेद रंग का पाउडर है। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब अकेला, इसके साथ कोई भी और तत्व नहीं है, कोई भी और मिक्सिंग नहीं है, कोई भी और मिलावट नहीं है। तो ये एक ऐसा इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो बिल्कुल प्योर है और हमें एक्यूरेट डोजेज देता है। क्लिनिकल ट्रायल के जरिए ये भी साबित करना चाहती हूँ, इस क्लिनिकल ट्रायल के जरिए ये बात साबित हो रही है कि जब एक मरीज को, जिनको इन्फ्लामेशन की समस्या थी, उनको गामा ओरिजिनॉल की बेहतरीन डोजेज दी गई तो डे 6 पर उनकी इन्फ्लामेशन के लेवल्स सप्रेस होते हुए देखे गए, कम होते हुए देखे गए। जब इस डोजेज को लगातार डे 16 तक कंटिन्यू किया गया तो उनकी जो इन्फ्लामेशन के लेवल्स हैं वो बिल्कुल कम होते हुए पाए गए हैं। तो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हमारे शरीर में नेचुरल है, नेचुरली होगी इस इन्फ्लामेशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं गामा ओरिजिनॉल के साथ। तो क्योंकि हर एक भारतीय आज के समय में जाने अनजाने अपने शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स, जर्म्स और कुछ ऐसे इन्फेक्शंस एंटर कर ही जाते हैं, वो हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की बेहद ज्यादा जरूरत है। बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ, कैंसर सेल्स। आप सब लोग जानते हैं हम सब के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, हम सब के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी शरीर के अंदर ये कैंसर सेल्स ताउम्र गहरी नींद रहते हैं और किसी शरीर के अंदर इन्हें पनपने का मौका मिल जाता है, इन्हें ऐसा एनवायरनमेंट, इन्हें ऐसी सिचुएशन मिल जाती है कि ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इस हिसाब से मल्टीप्लाई होते हैं कि इनकी ग्रोथ अनकंट्रोलेबल होने लगती है। जब ये ग्रोथ अनकंट्रोलेबल होती है तभी ये भयानक बीमारी का रूप ले लेते हैं। ये एक ऐसी भयानक बीमारी है कि इससे कोई भी नहीं बच पाता। बड़ी बड़ी हस्तियां जो अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीती हैं, अपने जीवन में बेस्ट ऑफ द डाइट्स फॉलो करती हैं, अपने जीवन में बेस्ट ऑफ द फिटनेस रिजीम्स फॉलो करती हैं, अपने शरीर को हमेशा फिट रखने की कोशिश करती हैं, उनको भी इस समस्या ने घेर लिया। यहाँ पर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेकर आ रहा है गामा ओरिजिनॉल। बिल्कुल सही सुना आपने, आपका प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है। इसको भी मैं साबित करके जाऊंगी। अलग अलग प्रकार के रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि अगर गामा ओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन किया जाए तो अनेकों प्रकार के कैंसर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल आपके सामने, मैं ये समझती हूँ कि आप सब लोग क्लिनिकल ट्रायल्स टर्म से अब बिल्कुल वाकिफ रखते होंगे। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब जब किसी भी सब्सटेंस की टेस्टिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग अलग अलग लेवल्स पर होती है। जो सबसे उम्दा, सबसे अव्वल नंबर का टेस्ट होता है उसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल मानव शरीर पर लिया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्ट तौर पर मरीज के ऊपर टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इसकी ऑथेंटिसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो अब हमें गर्व है कि गामा ओरिजिनॉल के लिए हमारे पास अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स मौजूद हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल जो आपके सामने है, कोलोन कैंसर का है। मरीज को कोलोन कैंसर की शिकायत थी, उनको जब गामा ओरिजिनॉल की बेहतरीन इफेक्टिव डोजेज दी गई तो देखा गया कि उनके ट्यूमर का वेट धीरे धीरे कम होता देखा जा रहा है। गामा ओरिजिनॉल की प्रॉपर मेडिकेशन के बाद उनके ट्यूमर का वजन कम होता जा रहा है, जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं कैंसर को भी ट्रीट करता है गामा ओरिजिनॉल। इसके अलावा
डॉक्टर राहुल भार्गवा का भी ऐसा ही कुछ कहना है। डॉक्टर राहुल भार्गवा के बारे में मैं आपको बता दूं, फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से आने वाले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बेहतरीन भारत के जब टॉप मोस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की चर्चा की जाती है तो उनमें से एक नाम डॉक्टर राहुल भार्गवा का भी होता है। डॉक्टर राहुल भार्गवा ने अभियान छेड़ रखा है भारत को कैंसर मुक्त बनाने का। इसीलिए जगह जगह पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर डॉक्टर साहब अवेयरनेस फैलाते हैं कैंसर के लिए। इन्हीं के चलते डॉक्टर साहब की एक स्टेटमेंट द ट्रिब्यून अखबार में छापी गई, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जब हम गामा और रिजनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं तो हमारे शरीर के अनेकों प्रकार के कैंसर्स को पनपने से रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब अपने डायरेक्ट शब्दों में गामाओरिजिनॉल को लेने की सीधी सीधी सलाह देते हैं कि कैंसर, अनेकों प्रकार के कैंसर को कंट्रोल कर सकता है गामाओरिजिनॉल। तो क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद हैं, हमें उन कैंसर सेल्स को पनपने से रोकना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बेहतर होगा कि हम हर एक भारतीय को गामाओरिजिनॉल का सेवन करवाएं। हर एक भारतीय के लिए जरूरी है गामाओरिजिनॉल का सेवन करना। 5वां पॉइंट, इम्यूनिटी। आप सब लोग इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं। इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी जरूरी है। जिस प्रकार हमें रोजाना भोजन की जरूरत पड़ती है, वायु की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमें रोजाना इम्यूनिटी की भी जरूरत पड़ती है। इम्यूनिटी एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की समस्याओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी का ही खेल था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो इस काले दौर से निकलकर बाहर आ गए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी उन्हें ये बीमारी निगल गई। इतना बड़ा खेल है इस इम्यूनिटी का। देखिए, गामाओरिजिनॉल अपने आप में इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है, ऐसा कहना है निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद का। निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने हजारों क्लिनिकल ट्रायल की रिसर्च के बाद इस बात की पुष्टि की है कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने हुए जी हाँ, आपके अपने प्रोडक्ट गामाओरिजिनॉल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लेवल्स को बूस्ट होता हुआ देखा गया है। इम्यूनिटी बढ़ती हुई देखी गई है। ये बात क्लिनिकली ट्रायल के जरिए साबित हो गई है और निरमा यूनिवर्सिटी ने भी इस बात को माना है, इस बात को रजिस्टर किया है। इसके अलावा बड़े बड़े डॉक्टर्स, सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का कहना है कि गामाओरिजिनॉल को पहले से लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकाइन के प्रभाव को रोक देता है, यानी कि हमारा शरीर अंदर से इतना समृद्ध हो जाता है कि हल्की फुल्की इन्फेक्शन से हमारा शरीर खुद ही लड़ने लगता है। हमें किसी एलोपैथिक दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी ने तो ये भी कहा है कि गामाओरिजिनॉल हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की वजह से, मैंने आपको ऑक्सीडेशन का पॉइंट बताया था, ऑक्सीडेशन की वजह से जो फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पैदा होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है गामाओरिजिनॉल। ऐसा कहना है डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी, जो कि चेयरमैन की पदवी से आते हैं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में खास कोविड-19 के पेशेंट्स को अटेंड करती थी, डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जब कोविड-19 के पेशेंट्स को गामाओरिजिनॉल की डोजेज साथ में दी जाती है तो उनके शरीर में साइटोकाइन स्ट्रोम नाम का सिंड्रोम नहीं देखा जाता। साइटोकाइन स्ट्रोम जो है उसका मतलब ये है कि अक्सर देखा गया है जिन लोगों को कोविड की इन्फेक्शन हुई, कोविड की गंभीर समस्या हुई, उनके शरीर के विभिन्न अंगों पर भी डैमेजिंग इफेक्ट आया है। लेकिन जिन कोविड के मरीजों को गामाओरिजिनॉल का सेवन पहले से ही करवाया गया, लगातार करवाते रह गए, उनके शरीर में साइटोकाइन का सिंड्रोम नहीं देखा गया। ऐसी पुष्टि की है डॉक्टर नेहा गुप्ता ने, जो कि मेदांता हॉस्पिटल से हैं। तो क्योंकि हमारे हर एक भारतीय को भरपूर इम्यूनिटी की जरूरत है, हमें अपने देश को मरीजों का देश कतई नहीं बनने देना। हमें अपने देश को सशक्त नागरिकों का देश बनाना है, ऐसे लोगों का देश बनाना है जिनके दूर दूर तक भी बीमारी ना पाए। तो बेहद जरूरी है कि हर एक भारतीय को गामाओरिजिनॉल पहुंचाया जाए। हर एक भारतीय के पास, हर एक भारतीय की पहली जरूरत है गामाओरिजिनॉल। बढ़ती हूँ छठे पॉइंट की तरफ। क्या आप स्ट्रेस फ्री हैं? क्या आपको लगता है हर एक भारतीय स्ट्रेस फ्री है?
क्या आपको लगता है कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में इतनी चिंताएं, इतनी जिम्मेदारियां, इतनी सोच, इतनी ज्यादा टेंशन्स में हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? चाहे हम जितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस हो ही जाता है। ये स्ट्रेस भी इन्फ्लामेशन की तरह ही हमारे शरीर में बेहद गंभीर रिजल्ट्स लेकर आता है, परिणाम लेकर आता है। स्ट्रेस की वजह से हमें सीधे तौर पर हार्ट डिजीज हो सकती है। ये स्ट्रेस हमारे शरीर में डायबिटीज, अस्थमा और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं को पैदा कर सकता है। लगातार रहने वाला सिर दर्द का पहला कारण भी स्ट्रेस हो सकता है। यही नहीं, स्ट्रेस में इतनी क्षमता है कि हमारे शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकता है। ये स्ट्रेस, ये चिंता, स्ट्रेस करने वाले लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स बहुत होती है। उनके चेहरे पर लिखा होता है कि ये ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा टेंशन में रहते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे होंगे, चेहरे के ऊपर धब्बे होंगे, चेहरे के ऊपर नूर नहीं होगा, चेहरा मुरझाया होगा। ये स्ट्रेस इतना ज्यादा इफेक्ट हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर डालता है। अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री हैं, तो आपको बता दूं, भारत सरकार के मुताबिक 74% भारतीय स्ट्रेस के साथ अपनी जिंदगी निकाल रहे हैं। 88% भारतीय एंग्जाइटी के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप 88% में है या फिर बचते हुए 12% में? बेहद मुश्किल है कहना, क्योंकि चाहे आप जितने मर्जी मेंटली स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं आपके मन में हल्की फुल्की चिंता आ ही जाती। तो हमारे देश में जहां 90% के करीब लोग एंग्जाइटी में जी रहे हैं, चिंता, टेंशन, सोच में जी रहे हैं, उन सभी लोगों को इस टेंशन से निकालने की जरूरत है। गामा ओरिजिनल अपने आप में बेहतरीन एंटी एंग्जाइटी एजेंट है। इस बात की पुष्टि जापान की सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। जापान का कहना है कि एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए बेहतरीन, नेचुरल और इफेक्टिव तत्व है गामा ओरिजिनल। इसके अलावा अनेकों क्लिनिकल ट्रायल के जरिए भी ये बात साबित होती है कि सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट कंपाउंड है गामा ओरिजिनल। डिप्रेशन की बीमारी में भी, जो कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी का गंभीर रूप है, उस बीमारी को भी ट्रीट करने में बेहतरीन रोल अदा करता है गामा ओरिजिनल। देखिए, गामा ओरिजिनल किस प्रकार से हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, इसका साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताती हूँ। गामा ओरिजिनल की जो एब्जॉर्प्शन है हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस में जब गामा ओरिजिनल एब्जॉर्ब होता है तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन नाम के हार्मोन को हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है, यानी कि खुश रखने वाला हार्मोन। कई बार ऐसा होता है कि हम, कोई बात भी नहीं होती लेकिन हम खुश महसूस करते हैं, हम अच्छा महसूस करते हैं। वो हमारा, उसका कारण एंडोर्फिन हार्मोन होता है। जब एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है दिमाग में, उसी सिचुएशन में उन्हीं लोगों के अंदर हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। हम लोगों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हम ज्यादा चिंता नहीं करते। अगर कोई समस्या भी हमारे सामने आती है, उसको फेस करने की स्ट्रेंथ हमारे अंदर बनने लगती है। लेकिन ये सब तभी होता है जब गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन किया जाता है। हमारा ब्रेन एफिशिएंट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो क्योंकि 90% लोग ऑलरेडी चिंताओं में फंसे हुए हैं, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनल की सख्त जरूरत है। बढ़ती हूँ 7वें पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि आपका अपना रोग मुक्त भारत का अभियान कंप्लीट हो चुका है? हर एक भारतीय रोग मुक्त जीवन बिता रहा है? नहीं। ये जो आंकड़े हैं आपके सामने 2016 के हैं। इस आंकड़े में मात्र 9 बीमारियों से 55 करोड़ के करीब लोग ग्रस्त हैं। 2016 से लेकर 2022 तक मैं मानती हूँ न जाने कितने गुना ये 55 करोड़ की अमाउंट हो चुकी होगी। सोचिए, ये करोड़ों लोग न जाने कितनी एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करते होंगे। क्या होगा जब ये लोग एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनल का सेवन करना शुरू कर दें? देखिए, एलोपैथिक दवाइयां हमारी बीमारी के सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं, यानी कि लक्षणों के ऊपर। बुखार होगा तो कोई दवाई खाने से आपका बुखार उतर जाएगा, सर दर्द होगा तो कोई दवाई खाने से सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन गामा ओरिजिनल उस बीमारी के, उस बुखार के, सर दर्द की जड़ तक जाएगा कि वो क्यों हुआ, उसको जड़ से ठीक करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये करोड़ों लोग एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनल को मिला दें
इन दोनों को जोड़ दें तो इनकी बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती हैं। देखिए, अलग अलग डॉक्टर्स इस बात की समय समय पर पुष्टि कर चुके हैं। ये डॉक्टर्स अपने आप में बेहतरीन एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े अस्पतालों से आने वाले डॉक्टर्स हैं। ये अनेकों बीमारियों की पुष्टि कर चुके हैं कि अनेकों बीमारियों में गामा ओरिजिनल बेहतरीन रोल अदा करता है। अखबारों में आ चुका है, बेहतरीन प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। डॉक्टर चारू दुआ मैक्स हॉस्पिटल से नई दिल्ली से कहते हैं कि टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार की डायबिटीज को ठीक करने के लिए बेहतरीन तत्व है गामा ओरिजिनल। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना है अल्सर्स पैदा नहीं होने देता गामा ओरिजिनल अगर इसका लगातार लंबे समय तक सेवन किया जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी रिड्यूस डाउन करता है गामा ओरिजिनल, ऐसा कहना है अमेरिका की सरकार का। डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो कि चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से, उनका कहना है कि गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक सेवन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस इंप्रूव हो जाते हैं, यानी कि हमारे पेट के अंदर होने वाला हर एक प्रोसेस बेहतर होने लगता है। इसके अलावा बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनल की चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी सर गंगाराम अस्पताल से, इनका कहना है कि हर एक हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज को गामा ओरिजिनल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर साहब को गामा ओरिजिनल के ऊपर इतना विश्वास हो गया है कि ये मानते हैं कि हाइपोथायरॉयड के मरीजों के लिए जरूरी है गामा ओरिजिनल का सेवन करना। इसके अलावा डॉक्टर शैलेश साय का कहना है कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में एक बेहतरीन रोल अदा करता है गामा ओरिजिनल। और इसके अलावा कोरिया में हुई रिसर्च के जरिए इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है कि जब लगातार 12 हफ्तों तक इफेक्टिव डोज गामा ओरिजिनल की ली जाती है तो 12 हफ्तों के बाद देखा जाता है कि हमारे शरीर का जो बॉडी फैट है उसमें रिडक्शन आई है। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों में गामा ओरिजिनल बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, अगर आप अपनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपनी बीमारी को मॉनिटर करना बेहद जरूरी है। चाहे वो डायबिटीज है, चाहे थायराइड है, चाहे कोलेस्ट्रॉल है, चाहे कोई भी समस्या है, उसको मॉनिटर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लाजमी है कि जब आप गामा ओरिजिनल का सेवन करेंगे आपकी बीमारी का लेवल रिड्यूस डाउन होगा, बीमारी कम होगी तो उसकी डोज भी कम करनी पड़ेगी। अगर आप 100 mg की दवाई खा रहे हैं तो बीमारी कम होने पर वो 100 mg की दवाई को 50 mg करना पड़ेगा। ये काम डॉक्टर साहब की सलाह से ही किया जाएगा। तो आप सबसे आग्रह किया जाता है कि अगर आप एलोपैथिक दवाई के साथ गामा ओरिजिनल का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब के पास लगातार समय समय पर अपनी बीमारी की जांच करवाते रहिए और डोजेज को सेट करवाते रहिए। तो क्योंकि करोड़ों लोग अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हैं तो हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनल की इन बीमारियों से बचने के लिए जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने आखिरी पॉइंट 8वें पॉइंट की तरफ। अब तक हमने चर्चा की उन लोगों की जो बीमार हैं, जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन उनका क्या जो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं, जो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, भगवान उन्हें हमेशा स्वास्थ्य और समृद्धि बख्शे। लेकिन क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि उनको फ्यूचर में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी? क्या आप में से कोई भी इस बात की गारंटी ले सकता है कि उनका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है? या फिर आपको लगता है कि हमें किसी हेल्थ गार्ड की जरूरत है जो हमें आने वाले भविष्य की समस्याओं से बचा पाए? देखिए, अलग अलग समय पर होने वाली रिसर्चेस इस बात की दावा करते हैं कि गामा ओरिजिनल हमारे शरीर में कोविड-19 और वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने में कारगर साबित हो चुका है। फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है गामा ओरिजिनल। बोन हेल्थ के लिए बेहतरीन है गामा ओरिजिनल। किडनी डिजीज में किडनी को सपोर्ट करता है गामा ओरिजिनल। इसके अलावा हमारे लंग्स के लिए भी बेहतरीन है गामा ओरिजिनल। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को एक हेल्थ गार्ड की जरूरत है ताकि हमें आने वाली फ्यूचर की बीमारियों से बच पाए हम। और ये इकलौता हेल्थ गार्ड कौन है? गामा ओरिजिनल। अकेला गामा ओरिजिनल ही एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में एक ही समय पर ऑक्सीडेशन को भी रोक सकता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर सकता है, कैंसर सेल्स को भी एक्टिवेट नहीं होने देता, अनेकों प्रकार के डैमेजेस को कंट्रोल कर सकता है। इन सब के चलते भारत सरकार ने गामा ओरिजिनल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा गामा ओरिजिनल की प्रतिदिन 2 कैप्सूल्स की डोज हमें सही 300 mg की राइट डोजेज देती है। तो गामा ओरिजिनल को दवाई के रूप में नहीं लेना है। मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इसे दवाई नहीं मानना। जिस प्रकार से हम दिन में 2 बार 3 बार भोजन करना नहीं भूलते, क्योंकि दवाई को लेना हम भूल जाते हैं,
भोजन करना हम नहीं भूलते, रोटी खाना नहीं भूलते, तो इसको अपने भोजन के साथ ऐड करना है, इसको अपनी डाइट के साथ ऐड करना है। जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। अगर आपको आज की ये सब चर्चाएं अच्छी लगी, ये सब पॉइंट्स अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि ये सब पॉइंट्स आपके पास भी हों, तो आपको इस किताब से रूबरू करवाना चाहती हूँ। ये किताब जो इन 8 पॉइंट्स को शानदार तरीके से आप सब तक लेकर आएगी, इस किताब की एक जी, तो आपने देखा कि ये शानदार किताब इन सबको आप सबके पास लेकर आएगी। इस किताब को पाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हर एक जानकारी बिल्कुल डिटेल में इस किताब में मौजूद है, यहाँ तक कि डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स भी इस किताब में मौजूद है। अगर आप चाहें तो QR कोड भी इसमें है, जिसको स्कैन करके हर एक क्लिनिकल ट्रायल आपके मोबाइल में आपके पास पहुंचेगा। इस शानदार किताब को अपनी टूल्स का हिस्सा बनाइए। इस किताब से आपकी जो सेल है वो दोगुनी तिगुनी गति से बढ़ सकती है। इस किताब को पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8847312706। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ 8847312706। इसके अलावा शानदार अवार्ड फंक्शन आप सबका इंतजार कर रहा है फरवरी 2023 में AP ऑर्गेनिक्स की तरफ से। आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए, आप सब जो गामा ओरिजिनॉल के लिए एकजुटता के साथ, कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं और आपको रिकॉग्निशन देना चाहते हैं, आपका थैंक्स करना चाहते हैं। इसी भावना के साथ ये अवार्ड फंक्शन आप सबके रूबरू AP ऑर्गेनिक्स रख रहा है। शानदार अवार्ड फंक्शन की कुछ झलकियां, जो कि लास्ट टाइम अवार्ड फंक्शन हुआ था, उसकी कुछ झलकियां आप सबके सामने। मैरी कॉम जी को न्योता दिया गया था पिछले अवार्ड फंक्शन में और उम्मीद की जा रही है कि इससे भी बेहतर पर्सनालिटी इस बार आपके रूबरू होंगी, आपकी हौसला अफजाई करेंगी और आपका धन्यवाद AP ऑर्गेनिक्स की तरफ से करेंगी। इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए मैं आपको बता दूं, दर्शक अलाउड नहीं है। तो इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए आपको अचीवमेंट करनी होगी, आपको हासिल करनी होगी अपनी सीट। इसको हासिल करने के लिए AP ऑर्गेनिक्स ने 3 प्रकार के अवार्ड्स घोषित किए हैं। पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको लगातार 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों तक अपने सेल्फ ID में 10,000 PV मात्र गामा ओरिजिनॉल के साथ लगातार करने होंगे। मैं ये आशा करती हूँ कि आप में से बहुत से लोग अगस्त और सितंबर दोनों महीनों का अपना टारगेट कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने 2 पड़ाव कंप्लीट कर लिए हैं। आपका अवार्ड फंक्शन का जो पड़ाव है वो बेहद नजदीक है आपके। लेकिन अगर किसी कारणवश आप में से कोई व्यक्ति अगस्त के महीने में मिस कर गया, आपको इंफॉर्मेशन लेट पहुंची, आप इसको सही से प्लान नहीं कर पाए और आपके हाथ से ये मौका निकल गया अवार्ड फंक्शन में पहुंचने का, तो दिल छोटा मत कीजिए। AP ऑर्गेनिक्स आप सबके लिए एक और मौका लेकर आया है अपना प्रूव करने का। आपके लिए दूसरा मौका, सुनहरा मौका लेकर आया है। लगातार 5 महीने जो लोग अगस्त में अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए, वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगातार इन 5 महीनों में 10,000 PV गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करके इस अवार्ड फंक्शन में पहुंच सकते हैं और पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ का अवार्ड हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो लोग अगस्त में टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, उनका जो प्रोसेस है वो दिसंबर तक चलेगा, लेकिन जो सितंबर से स्टार्ट करेंगे उनके 5 महीने जनवरी में कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा
आपको 10,000 पीवी कंप्लीट करने के लिए 30 पीस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर काम करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 30 पीस के बाद और काम नहीं करना है। 30 पीस इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है, आप इससे ऊपर भी बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं। दूसरा अवार्ड है लीडर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अपने आप में लीडरशिप क्वालिटी मानते हैं, जो ये समझते हैं, जो ये चाहते हैं कि काश उनको भी लीडरशिप का अवार्ड मिले, उनको भी लीडर बुलाया जाए, उनके आपके अंदर कोई आशा है, इच्छा है कि मैं भी अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ सकूं, तो ये अवार्ड आप सबके लिए है। इस अवार्ड का नाम है विजनरी अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपने लगातार 5 महीने अपनी जुलाई की वीकर लेग में अगस्त से लेकर दिसंबर तक 5 महीनों के टोटल पीवी 5 लाख पीवी होने चाहिए गामा ओरिजिनॉल के। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, प्रति माह 1-1 लाख पीवी करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगर अगस्त में आपके 1 लाख पीवी कंप्लीट नहीं हुए, 80,000 रह गए, तो आप सितंबर में 1,20,000 करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर अगस्त में बहुत ज्यादा बढ़ गए तो आप उसको इससे ज्यादा भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो लगातार मेन बात यह है कि इन 5 महीनों में 5 लाख पीवी कम से कम गामा ओरिजिनॉल के आपकी वीकर लेग में आपकी टीम की तरफ से कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आपकी टीम में कोई और व्यक्ति भी इस अवार्ड की तैयारी कर रहा है तो आपके टारगेट में से उनके पीवीज को माइनस करके आपके पीवीज का निर्धारण किया जाएगा और इस अवार्ड की घोषणा की जाएगी। तो सीधे तौर पर आपको अपना विजनरी अवार्ड सेव करने के लिए अपने अलग से 5 लाख पीवी अपनी टीम से करवाने होंगे। तीसरा अवार्ड हर एक एसोसिएट बायर के लिए ओपन है, हर एक एसोसिएट बायर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अवार्ड का नाम है स्टेट टॉपर अवार्ड। अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल के ऊपर सबसे ज्यादा काम करेगा उसे मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। एक प्रांत, एक स्टेट, एक अवार्ड। सोचिए आपकी प्रांत में, आपकी स्टेट में आपको यह अवार्ड मिल सकता है, स्टेट टॉपर अवार्ड। इसके लिए आपको लगातार 5 महीने गामा ओरिजिनॉल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि 5 महीने आपको कम से कम 10,000 पीवी मेंटेन करके रखने अपने सेल्फ आईडी पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 5 महीनों में से 1 महीने भी अगर गामा ओरिजिनॉल के साथ जुड़े नहीं रहे, गामा ओरिजिनॉल के 10,000 पीवी कंप्लीट नहीं किए, तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा स्टेट टॉपर अवार्ड के लिए। अगर इस अवार्ड पॉलिसी के मद्देनजर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं 8847312706। इसके अलावा मैं आरसीएम परिवार का तहे दिल से एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी कर्मठता, आपकी एकजुटता, आपकी जिम्मेदारी, आपका जज्बा और जुनून ही गामा ओरिजिनॉल को घर घर तक पहुंचा रहा है। वाकई में हमारा अपना मिशन 5 करोड़ बेहद नजदीक आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि इस अवार्ड फंक्शन में आप एक से बढ़कर एक अवार्ड्स लेकर जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।